मेरी मिट्टी मेरा देश अभियान के तहत रविवार को हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता राजधानी रांची से स्पेशल ट्रेन से अमृत कलश लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुए। पूरे राज्य के 24 जिलों से मिट्टी संग्रह कर दिल्ली ले जाया गया है। लोग काफी खुश नजर आए। रांची रेलवे स्टेशन पर ढोल नगाड़े की धुन पर नाचते झूमते अमृत कलश लेकर दिल्ली रवाना हुए। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सांसद संजय सेठ, विधायक सीपी सिंह, सांसद आदित्य साहू समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस मिट्टी को दिल्ली के कर्तव्य पथ पे बन रहे अमृत वाटिका में उपयोग किया जाए। देखिए, इस तरह का आयोजन अभूतपूर्व और पहली बार इस देश में हो रहा है कि मेरी माटी मेरा देश का संकल्प को लेकर विभिन्न स्थानों से, देश के कोने कोने से मिट्टी लेकर एक राष्ट्रीय उद्यान के लिए उस दिन जिस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है और जिन्होंने पूरे देश को एक संगठित राष्ट्र कैसे बनेगा उसका सूत्र देकर पूरे देशवासियों को आह्वान करते हुए हम सभी को संगठित किया था। आज वैसे ही एक अभिनव प्रयोग इस देश में मेरी माटी मेरा देश का संकल्प को लेकर ये विभिन्न स्थानों से, चाहे वो मंदिर के प्रांगण हो, शहीद स्थल हो, गांव हो, कस्बे हो, टोले हो, मोहल्ले से सांकेतिक रूप से ले जाकर के वहाँ एक राष्ट्रीय उद्यान बनेगा जो पूरे देश के लोगों के द्वारा लाए गए मिट्टियों से जो खिलेगा वहाँ पर, वो अभूतपूर्व तरीके से आप ये कह सकते हैं कि इस तरह का जो सोच है वो इस बात को दर्शाता है कि हम भारत के लोग अपनी मिट्टी से कितना प्यार करते हैं। ये एक देशभक्त भारत माँ के लाल जिसका सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया। देशभक्ति की भावना कितनी जागृत? यह देशभक्ति का ज्वार। आप देखो, एक छोटे से खेल में, क्रिकेट के खेल में क्या ज्वार पैदा होता है। हमारा कोई आर्चरी बिटिया जीत के आती, क्या ज्वार पैदा होता है। कोई कुश्ती में, कोई शूटिंग में जीतता है, क्या ज्वार पैदा होता है। और ये तो देश के लिए, देश प्रथम राष्ट्र प्रथम, तो यह देश प्रेम का ज्वार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प, आने वाले शताब्दियों तक ऐसे वीरों को हम नहीं भूलें, ऐसे बलिदानों को हम नहीं भूलें जिन्होंने अपना जीवन न्यौछावर किया है। सेना के माध्यम से, सीआरपीएफ, बीएसएफ, पुलिसकर्मी, हमारे स्वतंत्रता सेनानी, ऐसे शताब्दियों तक आने वाली पीढ़ी इन बलिदानों को नहीं भूले। आज वह संकल्प पूरा हो रहा है। कल परसों जो कार्यक्रम है दिल्ली के अंदर, अमृतवन जो कर्तव्य पथ के बगल में बन रहा है, हम सब साक्षी होंगे। हम सब गर्व महसूस कर रहे हैं ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से जो यह संकल्प। हजारीबाग के हीराबाग चौक स्थित कार्यालय में जेएमएम मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने जेएमएम का दामन थामा। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर जेएमएम के दर्जा प्राप्त मंत्री फागू बेसरा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। कार्यक्रम के पश्चात बात करते हुए फागू बेसरा ने बताया कि पूरे झारखंड में युवाओं का विश्वास जेएमएम में देखने को मिल रहा है और आज उसी का नतीजा है कि हजारीबाग मुख्य संयोजक मंडली के अध्यक्ष संजीव वेदिया के नेतृत्व में लोग जेएमएम में शामिल हुए हैं और इसका नतीजा 2024 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। क्या भाई और बहनों, इस देश में महंगाई घटना चाहिए कि नहीं? ये जो इंडिया गठबंधन नहीं इसको कहा जाता है, लेकिन आप देख रहे हैं जिस तरह से जनता की रुझान है और भारतीय जनता पार्टी और इस क्षेत्र के जो एमएलए हैं चाहे एमपी हैं, जिस तरह से जन विरोधी काम इन लोगों ने किया और ये जो गढ़ बोल रहे हैं वो गढ़ इन लोग का दिया जाएगा 2024 के चुनाव में और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हारेगी। 14 लोकसभा में जो 12 लोकसभा आया है, हमको लगता है इन लोगों को सीट बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मिलन समारोह है और हमारे जो बरही के सुमन पांडे उनके नेतृत्व में हजारों लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा विश्वास का ज्वाइन कर रहे हैं और इस क्षेत्र को बचाना है और नौजवानों को यहाँ को रोजगार में हम लोग जोड़ेंगे। लेकिन हमारी सरकार फुल बहुमत अगले बार होगी और यहाँ हजारीबाग
विनोद बिहारी महतो स्टेडियम स्थित चंदन किहारी के प्रांगण में एक दिवसीय बावरी जाति महाजुटान समारोह आयोजित हुआ, जिसमें समाज के कुरीतियों को दूर कर आपसी एकजुटता बनाने, शैक्षणिक विकास, आर्थिक सुधार, समाज को जागरूक करने, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में मजबूत करने, नशा मुक्त समाज का निर्माण करने, दहेज प्रथा को समाप्त करने, भाषा संस्कृति की सुरक्षा करने के संकल्प के साथ संपन्न हुआ। जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद अमर रहे शहीद गोवर्धन बावरी अमर रहे। आज हमारे बावरी समाज के महाजुटान का मुख्य उद्देश्य जो है, हमारा समाज जो है बिखरा हुआ है, इस बिखरा समाज को हम एकता के सूत्र में बांधने के लिए ये पहला प्रयास है। और हम लोगों का इस प्रथम प्रयास में यही मंथन है कि हमारे बच्चे कैसे शिक्षित हों, कैसे आगे बढ़े, हमारा समाज जो नशा से जकड़ा हुआ है वो नशा से कैसे मुक्ति पाए, हमारे समाज के अंदर में जो कुरीतियाँ हैं उस कुरीतियों को हम कैसे सफल करके उसको हटावें, और हमारे समाज के बच्चियाँ जो है वो एक अच्छे संस्थान में पढ़े, उच्च संस्थान में पढ़े और हमारे समाज को रोशन करे। नशा मुक्त के बारे में एक चीज़ मैं यहाँ जो संशय है समाज के प्रति मैं दूर कर देना चाहता हूँ। समाज का जो व्यक्ति जो दारू पीता है, जो दारू बेचता है, तो समाज का विनाश और बर्बादी का कारण और जड़ नहीं है। समाज का शिक्षित व्यक्ति ही बर्बादी और विनाश का जड़ है, इसे मानना पड़ेगा। इसीलिए समाज के शिक्षित जो बुद्धिजीवी वर्ग के जो जितने भी चाहे किसी भी समाज के हो, शिक्षित और चालाक व्यक्तियों से ऐसे बहुत सारे हैं, 90% जो समाज के शिक्षित व्यक्ति होते हैं, उन तमाम जो कूटनीतिक जो करते हैं ऐसे करके समाज को खोखला करने का काम करते हैं। बोकारो फ्रेंड्स क्लब काली पूजा समिति ने आज सेक्टर 4 स्थित मजदूर मैदान में भूमि पूजन किया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में धनबाद सांसद पीएन सिंह पहुंचे और भूमि पूजन में शामिल हुए। सांसद ने पूजा समिति को पूजा के आयोजन को लेकर धन्यवाद दिया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर हमला करते हुए राज्य में सरकार विफल है, राज्य में अपराध को रोकने में राज्य सरकार असक्षम हो गई है, राज्य में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। झारखंड के धनबाद में अपराधी लगातार गोलियां चला रहे हैं, कितने लोगों की जानें जा चुकी हैं, लेकिन सरकार रोकने में विफल है। और इस बोकारो मजदूर मैदान में बड़ी भव्यता के साथ काली पूजा का आयोजन होता है और उसी का भूमि पूजन आज संपन्न हुआ। निश्चित रूप से माँ काली को लोग श्रद्धा से देखते भी हैं, पूजा आराधना भी करते हैं और यह विश्वास लोगों का है कि माँ काली प्रसन्न रहेंगी तो हम लोग भी खुशहाल रहेंगे। तो निश्चित रूप से माँ काली का आशीर्वाद लेने के लिए लोग बड़ी संख्या में यहाँ भी उपस्थित होते हैं। इस आयोजनकर्ताओं को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि भक्ति में सबको डुबाने का काम करते हैं। और इसकी चर्चा आज जो आने वाला पर्व त्योहार है, आज मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी चर्चा किया है। निश्चित रूप से ये भारतीय परंपराओं के अनुसार है, यह अपने संस्कार और संस्कृति के अनुसार है। अपने संस्कार और संस्कृति को जिंदा रखना